नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मनुष्य के स्वभाव के बारे में बात करेंगे। किसी मनुष्य का उठना और बैठना या फिर उसका रहन सहन या उसके बात करने का तरीका उसके बारे में सब कुछ बयान कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान का स्वभाव आईने से कभी कम नहीं होता। मनुष्य चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए या फिर कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन उसके बातचीत के स्वभाव से उसके संस्कारों का पता लग ही जाता है। इसीलिए हमें अपने संस्कारों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपने संस्कार तथा स्वभाव पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं ना कि यदि बच्चों में अच्छे संस्कार और स्वभाव पैदा करना है तो उसके सामने हमें अपने अच्छे संस्कार स्वभाव प्रस्तुत करते रहना चाहिए। किसी ने सही कहा है कि एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण करना 100 विद्यालयों का निर्माण करने से बेहतर होता है। हम कई बार देखते हैं कि कई व्यक्तियों की आदतें उनके स्टेटस से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक बहुत ही पुरानी कहानी पढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। बहुत पुराने समय की बात है। राजा के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए हाजिर हुआ। वहाँ पर उससे उसकी काबिलियत पूछी गई। इसके बाद उसने बताया कि मैं एक सियासी हूँ। इसके बाद राजा ने उसे घोड़ों के अस्तबल का चार्ज दे दिया और काम पर लगा दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उसे अपने सबसे अजीज घोड़े के बारे में पूछा तो उसने राजा को बताया कि घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से घोड़े की जानकारी वाले को बुलाया। इसके बाद उसने बताया कि घोड़ा नस्ली नहीं है। इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी और यह एक गाय का दूध पीकर उसके साथ ही बड़ा हुआ है। फिर इसके बाद राजा ने उस सियासी को बुलाया और उससे पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। इसके बाद उसने राजा को बताया कि यह गाय की तरह सर को नीचे करके घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास को मुंह में रखकर सर को ऊपर रखकर उठाकर खाता है। इससे राजा बहुत खुश हुआ और उसको बहुत सारा इनाम दिया। इसके साथ ही उसे रानी के महल में काम करने के लिए लगा दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी तो उसने कहा कि इनके तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन यह राजकुमारी नहीं है। ऐसा सुनकर राजा के पैरों तले जमीन निकल गई और इसके बाद राजा ने अपनी सास को बुलाया और पूछताछ की तो पता चला कि उनकी बेटी जन्म लेने के 6 महीने बाद मर गई थी और इसके बाद उन्होंने बच्चे को गोद लिया था जो आपकी रानी है। इसके बाद राजा ने सियासी से पूछा कि आपको कैसे पता चला। फिर सियासी ने कहा कि रानी का आचरण नौकरों के साथ मूर्खों से भी बदतर है। एक खानदानी इंसान का आचरण दूसरों के प्रति अच्छा होता है, जो कि रानी में है ही नहीं। राजा एक बार फिर उससे बहुत खुश हुआ और उसे बहुत से अनाज और भेड़ बकरियां उसके इनाम में दे दिया। कुछ दिन बाद राजा ने सियासी को बुलाया और अपने बारे में पूछा
तो उस पर सियासी ने कहा कि जान की खैर हो तो मैं बताऊं। राजा ने वादा किया कि बताओ, आपको कुछ नहीं होगा। फिर उसने राजा को कहा कि ना तो आप राजा के पुत्र लगते हैं और ना ही आपके अंदर राजा वाले गुण हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सियासी से वादा किया था, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया कहा। उसने अपनी माँ को बुलाया और पूछा। उसकी माँ ने कहा कि हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हमने एक चरवाहे के बेटे को गोद ले लिया था, जो कि तुम हो। फिर उसने सियासी से पूछा कि तुमको कैसे पता चला? तो उसने कहा कि राजा किसी को इनाम में हीरे मोती जवाहरात देते हैं, ना कि भेड़ बकरियां और खाने की चीज़ें। इसलिए आपका चाल चलन चरवाहे के बेटे की तरह ही है, किसी राजा की तरह नहीं। अतः इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी मनुष्य का आचरण उसके चरित्र को बता देता है। हमारा रहन सहन और स्वभाव हमारे बारे में सब कुछ बता देता है कि हम क्या हैं। तभी तो लोगों की पर्सनालिटी देखकर पता लग जाता है कि वो कैसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। धन्यवाद। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। हमेशा खुश रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।